हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रेडेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी टॉपिक जो कि है CIA ट्रायड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CIA एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल के मेन 3 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड है इंटीग्रिटी और थर्ड है अवेलेबिलिटी। इन तीनों प्रिंसिपल्स का काम है आपके नेटवर्क पर कम्युनिकेशन को सिक्योर रखना या फिर आपके ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करना। अगर इन तीनों में से एक भी प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज या फिर फेल होता है तो आप इनडायरेक्टली इंटरनेट पर साइबर अटैक का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपको आपका कम्युनिकेशन सिक्योर रखना है तो इन तीनों प्रिंसिपल का वर्किंग या फिर प्रोसेस विदाउट एनी इंटरप्शन या फिर विदाउट एनी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल का काम है आपका डेटा सही रिसीवर या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन को भेजना। अगर आप मान लीजिए कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को भेज रहे हो जो कि राइट रिसीवर या फिर ऑथोराइज्ड या फिर ऑथेंटिकेटेड यूजर है, लेकिन कम्युनिकेशन के समय पर आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी पर्सन या फिर कोई मालिशियस पर्सन को गया तो आपकी सिक्योरिटी लेवल डायरेक्ट 0% हो जाती है और आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी गलत बंदे के पास चला जाता है और वो बंदा आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे बचने के लिए हम डेटा ट्रांसफर के वक्त डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं जिसकी डिक्रिप्शन की सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन या फिर ऑथेंटिकेटेड पर्सन को ही अलोकेटेड है। इससे आपका डेटा भी सिक्योर हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। तो इसका मेन काम है आपका डेटा ओरिजिनली विदाउट चेंजेस और मॉडिफिकेशन रिसीवर को डिलीवर करना। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो जैसे कि हेलो हाउ आर यू, ऐसा मैसेज सेंड कर रहे हो और आप एश्योर कर रहे हो कि रिसीवर को यही मैसेज रिसीव होगा, लेकिन अगर किसी ने आपका डेटा कैप्चर किया और मॉडिफाई किया और भेज दिया जैसे आई विल किल यू, फिर तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इंटीग्रिटी एश्योर करता है कि आपका डेटा कम्युनिकेट करते वक्त किसी भी तरह से एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डेटा ही रिसीवर एंड तक जाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है अवेलेबिलिटी। तो इसका मेन काम है ऑथोराइज्ड यूजर या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन को डेटा या फिर रिसोर्सेस अवेलेबल करना जब यूजर रिक्वेस्ट कर रहा हो। अगर आप किसी वेबसाइट पर एग्जाम दे रहे हो, अगर एग्जाम का टाइम 2 PM है और आप ऑथेंटिकेटेड यूजर भी हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 2 बजे एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे और मैं सॉल्व करके सबमिट करूंगा, अगर किसी ने उस वेब सर्वर या फिर वेबसाइट पर कुछ अटैक किया और वेबसाइट को टेम्पररी अनअवेलेबल किया तो आपका एग्जाम तो मिस हो जाएगा। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अब हम रियल टाइम एग्जांपल से इन तीनों प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अब आप मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर बैंक के ATM में गए पैसे निकालने के लिए, तो वो टेलर मशीन आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन मांगता है जैसे कि आपका कार्ड या फिर पिन नंबर। अगर आपने सभी डेटा करेक्ट फिल किया तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस की परमिशन मिलती है। इसे हम बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आपने सभी प्रोसेस सही की और 5000 का ट्रांजेक्शन किया, तो अब उस मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अकाउंट से एग्जैक्ट सिर्फ 5000 रुपीज माइनस करने की। माइनस करते समय सिर्फ 5000 रुपीज ही माइनस होने चाहिए या फिर डेबिट होने चाहिए आपके अकाउंट से। तो इसे हम बोलेंगे इंटीग्रिटी। अगर आप संडे के दिन बैंक जाओगे तो संडे को बैंक तो बंद होता है। पर्टिकुलर बैंक्स ने पब्लिकली अवेलेबल ATMs बनाए जो आपको 24/7 ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस 24/7 ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक्स ने उनके टेलर मशीन्स या फिर कोई ऑटोमेटेड मशीन्स प्रोवाइड की। तो इस रिसोर्स एलोकेटेड प्रोसेस को हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी। तो मैंने डिटेल में आपको CIA ट्रायड, उसके की प्रिंसिपल्स और रियल टाइम एग्जांपल से बताए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।